जी गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप राशि के अनुसार बता दें कि किन राशि के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन जो है वो उन्हें माला-माल करके जाएगा और कौन-सी वो राशियाँ हैं जिन्हें सँभल कर रहने की ज़रूरत है? देखिए, शनि राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के 12वें भाव में ये गोचर करेंगे। इस वक्त शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में होने की वजह से आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो उनके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद समय हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो आपको अनावश्यक खर्चों को रोकना होगा। धन आएगा, लेकिन धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ये सब खर्चों की वजह से होगा। अनावश्यक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आप यात्राओं के दौरान और वैसे भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो सोच समझ करके निर्णय लें, तभी परिवर्तन करें। इसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका काम है, व्यापार का, उनके भी काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। धैर्य बना करके रखेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप संभल करके आगे बढ़ें। किसी से भी वाद विवाद करने की स्थिति से बचें। तो मेष राशि के जातक थोड़ा सावधानी पूर्वक 17 मई तक अपना समय गुजारेंगे, उपाय करेंगे। दूसरी राशि? वृषभ राशि के जातकों की बात करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के 11वें भाव में शनि का गोचर होगा। लाभ का भाव है। ये यहां बैठकर के शनि आपको उत्तम परिणाम देने वाले हैं। अब आपके लाभ में वृद्धि होगी। चारों ओर से आपको धन प्राप्ति होगी। आपकी यश कीर्ति में वृद्धि करेंगे। आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापारी वर्ग को भी जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा उनको वापस मिलेगा। अब व्यापारी वर्ग को भी लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव में गोचर होगा। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है। तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अधिकारियों के सहयोग से आपके सभी काम बनेंगे। आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको व्यापार में कोई सरकारी डील आपकी फंसी हुई थी, तो इस दौरान अब शनि देव की कृपा से वो आपकी फाइनल हो सकती है। पिताजी के साथ आपके यदि वैचारिक मतभेद चल रहे थे, तो पिता के साथ आपके मतभेद दूर होंगे और परिवार में आनंद का समय गुजरेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 9वें भाव में गोचर होगा। शनि यदि गोचर करते हुए आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपको अब भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपको बहुत धार्मिक बनाएंगे। आपका धर्म कर्म के कार्यों में मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का योग बनेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, यदि वहां पर कुछ रुकावटें आ रही थी, तो अब वो उनकी रुकावटें दूर होंगी। उनको उच्च शिक्षा के मार्ग में सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। शनि इस गोचर के दौरान आपको मिले जुले परिणाम देंगे। शनि का गोचर आपके 8वें भाव में होगा, इसलिए यहां पर आकस्मिक घटनाएं कुछ सामने आ सकती हैं। जैसे चलते चलते काम में रुकावट आ जाए। धैर्य बनाकर रखिए, उसका समाधान निकल जाएगा। अचानक से आपकी कोई पैसा कहीं अटक जाए, तो धैर्य बना करके रखिए, वो पैसा आपका जरूर मिलेगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। यहाँ शनि आपको दुर्घटना करा सकते हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं, सफलता मिलेगी। इसी तरह जो नौकरी करते हैं, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करेंगे तो नौकरी की समस्याएं भी दूर होंगी। आपको आपके परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 7वें भाव में शनि का गोचर होगा। देखिए, आपको अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपके दांपत्य जीवन में खटास आ सकती है। जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह आप जीवन साथी पर बेवजह शक करने से बचें। शक करते हैं तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा।
यदि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में कोई साझेदारी करना चाहते हैं, तो व्यापार में ये साझेदारी यदि आप टाल सकते हैं तो टालने की कोशिश कीजिए 17 मई तक, और करनी ही है तो बहुत सोच समझ करके कीजिए। व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचिए। इसी तरह नौकरी में भी यदि कोई परिवर्तन करना है तो बहुत सोच समझ करके करेंगे तो उत्तम होगा। धन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। अपना व्यवहार कुछ ऐसा रखना होगा, नहीं तो आपके समाज में आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो अपनी जो गतिविधि है, अपने जो कार्य प्रणाली है, उनको थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़ाएंगे तो उत्तम रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 6वें भाव में गोचर होगा। तुला राशि के जातकों को धन आगमन तो होगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे। इसलिए आपको अपने धन का समन्वय इस तरह से करके चलना होगा कि खर्चे इतने अधिक ना बढ़ जाएं कि कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। कर्ज लेंगे तो उसको चुकाने में दिक्कत होगी। आपको इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी बड़ी बीमारी या पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र पर, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार, वहां पर किसी से भी विवाद करने की स्थिति से बचेंगे। सभी कामों को स्वयं देखेंगे, वरना आपके शत्रु और विरोधी कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं या इनसे आपको धोखा मिल सकता है। तो बहुत संभल करके आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 5वें भाव में ये गोचर है। तो शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी यदि आप कोई खेलते हैं तो इसमें अब निवेश करने से बचिए। करना है तो बहुत सोच समझ करके निवेश करिए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, आलस्य आ सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह है कि वो अपना फोकस पढ़ाई पर रखें। परीक्षा का समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में। आप कोई भी उपाय एक भी कर लेंगे तो आपको निश्चित सफलताएं प्राप्त होंगी। ये हम सभी राशि के जातकों के लिए बोल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक संतान पक्ष से उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। यात्रा करती हैं तो कोशिश करें यात्रा को टालने की। यदि आवश्यक हो तो बहुत संभल करके यात्रा करें तो उत्तम होगा। इसी तरह आप अपने कार्य क्षेत्र पर या नौकरी में कोई परिवर्तन करना है या व्यापार में कुछ ऐड ऑन करना है तो बहुत संभल करके करेंगे। कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचेंगे। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। किसी से भी विवाद ना करें, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। पैसों के मामले में बहुत सावधानी बरतें। इसी के साथ यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के मामलों में प्रॉपर्टी के कागजों को अच्छे से देख लें, वरना आपके खिलाफ धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद परिवार में हो सकते हैं, इनसे आपको बच करके रहना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जो हृदय रोगी हैं वो अपना विशेष ध्यान रखेंगे तो उनके लिए उत्तम होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर उत्तम फलदायी होगा। उनको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपका कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो आपको प्राप्त होगा। यदि आपका काम बहुत दिन से रुके पड़े थे तो अब शनि वो काम कराना शुरू कर देंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपकी लाभप्रद रहेंगी। जो आप व्यापार करते हैं या व्यापार में कुछ निवेश करना चाहते हैं तो इस समय बहुत उत्तम समय रहेगा। मकर राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो मकर राशि के जातकों को शनिदेव लाभ देने वाले होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। तो कुंभ राशि के जातक धन के मामलों में बहुत सावधानी बरतेंगे। पैसा किसी को उधार देने से बचें। यदि देना है तो बहुत सोच समझ करके दें। धन आएगा लेकिन खर्चे बने रहेंगे, इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, जिससे कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। ये विशेष रूप से जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों को
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ना अधिकारियों से विवाद करना है, ना अपने सहकर्मियों से विवाद करना है, ना व्यापारी अपने साझेदार के साथ विवाद करें, वरना व्यापार में रुकावट आ सकती है। इसी तरह परिवार में भी विवाद की स्थितियां बनेंगी, लेकिन आपको संभल करके उनसे निकलना है। विवाद को बढ़ाना नहीं है, जिससे परिवार में क्लेश का वातावरण न बने। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय प्रवास चल रहा है। ये सबसे कठिन दौर है। शनि मीन राशि वालों ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शनि आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम देंगे। यहाँ पर आप, क्योंकि मीन राशि में ही शनि का गोचर हो रहा है, तो आपको शनि सम्मान दिलाएंगे। शनि आपको धार्मिक बनाएंगे, पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन लगेगा। लेकिन धन के मामले में धन आएगा, धन की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन अनावश्यक खर्चे भी बने रहेंगे। इन खर्चों को आपको तय करना है कि कौन सा खर्चा मेरे लिए अभी जरूरी है और कौन सा बाद में भी किया जा सकता है। ये तय करेंगे तो धन की समस्या भी आपकी दूर होगी। कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों का आपको सहयोग मिलने वाला है, आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन किसी से विवाद नहीं करेंगे। जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं व्यापार से संबंधित, तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले सोचेंगे, उसके बाद ही उसमें निवेश करेंगे, तो उनको भी लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से शनि का नक्षत्र गोचर इन 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा।